रिलेट्स एंड एक्सप्लोर 2.2 एक्टिविटी है ये, हमने अब रिलेट करना है और एक्सप्लोर करना है। आर ऑल द सब्सटेंस इन द ग्रुप ए में हम टेबल 2.1 में क्या वो एडिबल्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से थे ग्रुप ए में क्या वो एडिबल है। लेमन जूस था, आंवला जूस था, विनेगर था और टर्मेंड वाटर। हाँ, ये जो होता है ना इमली का पानी हो गया है ना, ये सब क्या है, ये सब के सब एडिबल है। हैव यू एवर टेस्ट दीज एडिबल सब्सटेंस, क्या आपने इनका टेस्ट करके देखा है। कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, क्या कभी आपने रिकॉल किया है इनका टेस्ट, मतलब कभी भी आपने एज्यूम करके देखा कि इनका टेस्ट कैसा है। यू विल फाइंड दैट ऑल दी सब्सटेंस टेस्ट इज सोर, मतलब इनका जो टेस्ट होता है ना वो सोर होता है, खट्टा होता है। दस वी कैन से दैट द सब्सटेंस दैट टेस्ट आर सोर, मतलब जिनका टेस्ट सोर होता है, टेंड टू कंटेन एसिड्स, मतलब उनमें क्या होता है, एसिड्स होता है। एंड आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर्स होते हैं वो सब्सटेंस। पर यहाँ पे क्वेश्चंस दी हुई है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू, मतलब तब तक आपको टेस्ट नहीं करके देखना किसी भी चीज़ को, मतलब ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट कर करके देखते रहना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एडिबल नहीं होती। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, मतलब सारे सब्सटेंस एडिबल नहीं ना होते, सम तो कुछ तो एडिबल होते हैं, कुछ एडिबल नहीं होते। तो अब हर चीज़ का हम टेस्ट करके थोड़ी ना देख सकते हैं। तो सम कॉमन एडिबल सब्सटेंस जो होते हैं, जिनका नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड जो उनके प्रेजेंट होते हैं, उनके नेम हमें नीचे दिए हुए हैं। ये कौन कौन से हैं, जैसे कि ये ऑरेंज दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। और ये आंवला दे रखा है, आंवला में कौन सा एसिड होता है। ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, आंवला में अस्कॉर्बिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है ना, हाँ आंवला में। और इसमें जो कच्चे आम होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड पता है ना, जो एक एसिड होता है जिससे हम कहते होते हैं ये टार्टरिक, जिससे दही दूध जो होता है ना, दूध भी फट जाता है उससे, ऐसा एसिड होता है ये टार्टरिक एसिड है। और एक जो टमाटो में सिट्रिक एसिड होता है और ऑक्सैलिक एसिड होता है। इन सब के बारे में आपको याद रखना है, इसको लर्न कर लेना है आपने। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, आंवला में कौन सा स्कॉर्बिक एसिड, मतलब और जो विटामिन सी होता है और सिट्रिक एसिड होता है। और टार्टरिक एसिड किस में, कच्चे आम में होता है। और टमाटो में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड होता है। फाइंड आउट ये मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन एडिबल सब्सटेंस दिखाए हुए हैं इन्होंने फिगर में। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग सब्सटेंस, मतलब जो फॉलोइंग सब्सटेंस इन्होंने दिए हुए हैं, लेमन दिया हुआ है, कर्ड दिया हुआ है, टर्मिन दिया हुआ है, ठीक है ना, इमली दी हुई है इन्होंने और विनेगर दिया हुआ है। इनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम लिख लेंगे, इसमें लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, सिट्रिक होता है इसमें। और इसमें कर्ड में लैक्टिक होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। और टर्मेरिक में कौन सा होता है, इसमें सेम होता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मतलब ये वाला सेम एसिड होता है। और विनेगर में कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है। अब आपने याद कर लेना है, टैमरिंड में अभी टैट्रिक एसिड होता है और कच्चे आम में भी आपका टैट्रिक एसिड होता है। लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है और आंवला में भी सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है, इसे आपने याद कर लेने हैं। इसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एक मिनट, इसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस नाउ। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेकिंग सोडा जैसे सोल्यूशन होता है ना जो ग्रुप बी में से है, उन्हें रब करना है अपने हैंड्स में लेकर के। रब द बेकिंग सोडा सोल्यूशंस बिटवीन योर फिंगर्स में रब करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या करोगे, इट फील्स सोपी एंड स्लिपरी। बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी इन टच, मतलब वो स्लिपरी होते हैं जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। आल्सो द बेस जर्नली टेस्ट बिटर, मतलब टेस्ट भी उनका थोड़ा बिटर होता है। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट आर बिटर मे नॉट बी कंटेन एज ए बेसिक, मतलब ऐसे नहीं है कि सारे के सारे बिटर्स जो होंगे वो मतलब सारे बेसिक होंगे। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे बिटर ग्राउंड है, करेला है, वो बिटर में टेस्ट होता है बट नॉट इन बेसिक इन नेचर, वो बेसिक इन नेचर नहीं है। जैसे बिटर ग्राउंड है ना आपका, करेला होता है, वो भी तो बिटर टेस्ट हुआ होता है, बट लेकिन वो बेसिक नेचर नहीं है। और यहाँ पे दी हुई है जो
नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एज ए इंडिकेटर। फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड होता है ना जो, वो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं हम उनको, जैसे कि फ्लोर को जो क्लीन करते हैं उसकी नेचर हम देखते हैं वो कैसी होती है। इफ़ द लिटमस इज़ नॉट अवेलेबल आर देयर आर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज ए एसिड बेस इंडिकेटर्स। मतलब क्या कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं अगर हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है तो वो बता सके कि एसिड बेस इंडिकेट्स कर सके वो। अभी 2.1.2 है रेड रोज़ एज ए इंडिकेटर्स। रेड रोज़ आपने देखे है ना, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। एज ए इंडिकेटर में हम देखेंगे यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर फ्लावर इन योर सराउंडिंग। आपने अपने सराउंडिंग्स में काफ़ी फ्लावर्स देखे होंगे, काफ़ी कलर के फ्लावर्स होते हैं। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दिस फ्लावर। मतलब ये फ्लावर है, आप उसको यूज़ करके खुद का कोई इंडिकेटर बना सकते हो। अगर खुद का कुछ बनाना है तो आप उसको बना सकते हो। जैसे हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, लेट अस प्रिपेयर एन एक्टिविटी। कलेक्ट सम फैलन पेटल्स। मतलब जो नीचे गिरे हुए रेड रोज़ के पेटल्स है ना, वही अवेलेबल जो आपके सराउंडिंग में होंगे वही कलेक्ट करने हैं आपने ऐसा नहीं कि आपने प्लक कर लेना है। इट इज़ एडवाइस नॉट टू प्लक फ्लावर, यू मे पिक पेटल्स एंड फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड। जो नीचे गिरे हुए हैं ना पेटल्स, आप उसी को ही उठाना है आपने, ठीक है ना। टेक ए फिस्टफुल ऑफ कलेक्ट पेटल्स। आपने एक मुट्ठी भर के आपने पेटल्स के ले लेने हैं और रेड रोज़ के, और वॉश कर लेना है उनको वाटर के साथ, ठीक है। उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग ए मोटार एंड पिस्टल्स। आपको मोटार और पिस्टल तो पता ही होगा, बाकी हम देख लेते हैं कैसे होता है मोटार एंड पिस्टल। आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसा दिखता होता है मोटार एंड पिस्टल्स। ये देखो ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें आपने इसको क्रश कर लेना मोटार को पिस्टल में। ये पिस्टल होती है और ये मोटार होता है, ठीक है। क्रश द पेटल्स यूजिंग मोटर एंड पिस्टल। मोटर पिस्टल को यूज़ करके आपने उसको क्रश कर लेना है। एंड प्लेस दैम इन ए ग्लास टम्बलर। और इसको एक ग्लास टम्बलर में प्लेस कर लेना आपने। जैसे कि ये ग्लास जहाँ पे दिया हुआ है, एक टम्बलर गिवन है जैसे इन्होंने शोन किया हुआ है ना, इसमें आपने फिल कर लेना है। पोर सम हॉट वाटर। कुछ हॉट वाटर जो है पोर कर लेना है ग्लास टम्बलर में। इंश्योर दैट द क्रश जो फ्लावर पेटल्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली इमर्स्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं मतलब ये ऊपर ऊपर पानी ऊपर आना चाहिए। पेटल्स जो है पूरी अच्छी तरह से इमर्स्ड होने चाहिए उसमें, ठीक है ना, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है वैसे सेम। कवर द और एक कॉशंस दी हुई है, परफॉर्म दिस स्टेप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। मतलब एक अडल्ट की सुपरविजन में आपने ये करना है, क्योंकि हॉट वाटर है, कभी भी गिर भी सकता है आपके अपने ऊपर, तो अडल्ट होना चाहिए आपके पास। कवर द ग्लास टम्बलर्स विद द लिड्स। मतलब उसको कवर कर लेना है विद द लिड्स, जैसे कि यहाँ पे लिड्स दी हुई है ऐसे आपने कवर कर लेना है। एंड वेट फॉर 5-10 मिनट्स। मतलब 5 to 10 मिनट्स तक आपने वेट करना है कि वाटर जो है वो बिकम कलर्ड। मतलब जो वाटर जो होगा ना वो कलर्ड में चेंज हो जाए आपका, ठीक है। फिर आपने उसको फ़िल्टर कर लेना है बाद में। एंड फिल्ट्रेट, उसको फ़िल्टर करना है। द फिल्ट्रेट द इज़ रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट इज़ यूज्ड इन एसिड बेस्ड इंडिकेटर। जो आपका फिल्ट्रेट होगा ना, जो लिक्विड बन जाएगा फिल्ट्रेशन के बाद, वही आपका एसिड बेस्ड इंडिकेटर की तरह यूज़ हो, ठीक है ना। उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब में आपने डाल के रख लिया जो एक्सट्रैक्ट आपका बना रेड रोज़ का। ये रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स है, उसमें आपने टेस्ट ट्यूब में डाल के रख लिया। अब आपने लेट अस फाइंड आउट। अब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखना है। प्लेस 10 and 20 drops prepare red rose extract in each 2 small transparent bottles। और टेस्ट ट्यूब्स ले सकते हो आप, 2 टेस्ट ट्यूब्स। और मार्क्स दैम A and B। उनको A and B से मार्क कर लेना है। जैसे कि A से मार्क कर लिया और इसको B से मार्क कर लिया, ठीक है। ऐड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब्स में आपने लेमन जूस डाल लेना है, ठीक है। A टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डालना है, एसिडिक जो होता है ना उसको, लेमन जूस को आपने डाल लेना है उसमें, ठीक है ना। लेमन जूस आपने ए में डाल लिया। और आपने सोप सोल्यूशन किस में डालना है, सोप सोल्यूशन आपने डालना है टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है ना। सोप सोल्यूशन आपने टेस्ट ट्यूब बी में डाल लेना है और लेमन जूस में डाल लेना है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना। आप ये ऐसा कर सकते हो, कोई इतना कष्ट वाला काम तो नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और ये सोप सोल्यूशन से लिया था हमने, ए बी में हमने सोप सोल्यूशन लिया है और ए में हमने लेमन जूस लिया है, दोनों में, ठीक है। आप एक ऑब्ज़र्व करोगे और ऑब्ज़र्व ड्रॉपर की मदद से आपने टेस्ट ट्यूब में डालना है। ये सोप सोल्यूशन ड्रॉपर लेना है ना, ड्रॉपर की मदद से डालना है। और ऑब्ज़र्व और रिकॉर्ड एनी कलर चेंज। अब कलर चेंज जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है। जो भी एक्सट्रैक्ट आपके टेस्ट ट्यूब टेबल 2 में डाला हुआ है ना एक्सट्रैक्ट में, आपने वो रिकॉर्ड कर लेना है ऑब्जर्वेशंस को। रिपीट द सेम विद द अदर सैम्पल्स। आप अदर सैम्पल्स भी यूज़ कर सकते हो और उन सबको आपने रिकॉर्ड कर लेना है अपनी ऑब्जर्वेशंस में। जो हमने सैम्पल्स पहले यूज़ किए थे ना
पहले टेबल में 2.1 टेबल में हमने यूज़ किए थे, वो सारे एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। आप उस एक्सट्रैक्ट में डाल के देख सकते हो, फिर आपको पता लगता रहेगा कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। जैसे कि ये लेमन जूस डाला था, लेमन जूस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, जैसे लेमन जूस था वो डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा जो सोल्यूशन है, मतलब वो एसिडिक है। अगर वो डार्क पिंक में चेंज हो रहा है, अगर रेड रोज़ का जो एक्सट्रैक्ट है वो थोड़ा हल्का चेंज होकर के डार्क पिंक में चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, तो वो एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। अब सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन जो होता है अगर वो ग्रीन में चेंज हो रहा है, अगर सोप सोल्यूशन ग्रीन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो एक्सट्रैक्ट जो है सोप सोल्यूशन डालने के बाद ग्रीन में चेंज हो गया, तो वो बेसिक है। ठीक है, वो बेसिक है। अगर आप आंवला जूस ले लोगे, आंवला जूस हो गया आपका, टैमरिंड जो वाटर था, इमली का पानी हो गया, ठीक है ना, टैमरिंड आप लिख लोगे यहाँ पे, टैमरिंड, इमली का पानी हो गया, आंवला जूस हो गया आपका, ठीक है, विनेगर हो गया आपका, विनेगर भी था ना, ठीक है, ये जो सभी यूज़ से ये क्या हो गए, ये आंवला जूस, विनेगर और ये सब, ये डार्क पिंक दिखाएंगे। डार्क पिंक मतलब ये एसिडिक इन नेचर होंगे, डार्क पिंक कलर आएगा, डार्क पिंक, तो ये एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है ना, जो भी हमने पहले 2.1 टेबल में लिए थे वही हम ले लेते हैं दोबारा से। जैसे कि लाइम वाटर आ गया, यहाँ पे लाइम वाटर आ जाएगा आपका, सोप सोल्यूशन आ जाएगा, सोप सोल्यूशन तो है, आप बेकिंग पाउडर लिख सकते हैं यहाँ पे, बेकिंग सोडा आ गया, ठीक है ना, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो जो बेसिक इन नेचर्स हैं। ठीक है, वो ग्रीन कलर शो करेंगे। आप सारा टेबल आप अपना, जैसे कि जो कोई भी मतलब कलर चेंज नहीं करते, नो चेंज इन द कलर जो होते हैं, वो वाटर हो गया आपका, वाटर हो गया। ठीक है, जैसे कि शुगर सोल्यूशन हो गया, शुगर हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, मतलब ये जो साल्ट सोल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा और वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ऐसे आपने सारा टेबल जो है ना वो फिल कर लेना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स, आपने डिस्कस कर लेनी है जो ऑब्जर्वेशंस, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस आई हैं। आर द सैम्पल्स दैट चेंज द कलर्स ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर्स ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड, मतलब क्या वो जो कलर था वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ, मतलब उसमें जो रेड था वो थोड़ा बहुत कि वो सेम ही रहा कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ, तो आप लिखो कि येस, कि उसका कलर जो है ना वो चेंज हुआ, वो थोड़ा डार्क पिंक में चेंज हो गया ना, तो वो उसने क्या शो किया, वो उसने एसिडिक शो किया, मतलब वो एसिडिक बिहेवियर उसने शो किया, मतलब एसिडिक आप लिख लोगे यहाँ पे, एसिडिक बिहेवियर शो किया उसने। ठीक है ना, आर द सैम्पल्स that change the colors of flower extract to the shade of green and the same as that they change the colors of the red litmus paper to blue, मतलब रेड का और ब्लू में चेंज हो जाना, रेड का ब्लू में चेंज हो जाना मतलब बेसिक, मतलब बेसिक है। ठीक है ना, तो अगर ग्रीन में चेंज हो जाता है इसका आंसर क्या आएगा, यस, यस, मतलब बेसिक, वो बेसिक शो करेगा ना, तो ग्रीन में कलर अगर चेंज हो जाता है तो वो बेसिक शो करेगा। आर द सैम्पल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट द सेम एज दोज दैट डिड नॉट चेंज द कलर्स ऑफ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, मतलब कुछ ऐसे भी थे मतलब जिन्होंने कोई कलर्स नहीं चेंज किया, यस, मतलब जिन्होंने कोई भी कलर नहीं चेंज किया, जैसे वाटर हो गया आपका, शुगर सोल्यूशन हो गया आपका, साल्ट सोल्यूशन हो गया, उन्होंने कोई चेंज नहीं दिखाई, तो वो कौन से थे, वो न्यूट्रल थे, वो कौन से थे, वो न्यूट्रल थे। ठीक है ना, जिन्होंने कोई कलर नहीं चेंज दिखाया। ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, जो हमारी जो अबव एक्टिविटी जो हम करके आए हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब हम रेड रोज को भी यूज़ कर सकते हैं। हैंस इट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर, सो ये क्या है कि एसिड बेस इंडिकेटर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव द रेड कलर इन एन एसिडिक सोल्यूशंस, तो वो रेड ही देता है ना, थोड़ा डार्क पिंक मतलब रेड ही होता है, तो रेड कलर देता है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर वो ग्रीन होगा तो वो बेसिक सोल्यूशन, मतलब वो बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, कैन यू नाउ फिल द नेचर्स ऑफ द सब्सटेंस, वो हमने फिल कर ही ली, ऊपर एसिडिक है और बेसिक है, ये हमने फिल कर ली सारी। ठीक है, वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड
अबाउट द अबव रिज़ल्ट, जो भी मतलब आपने अबव रिज़ल्ट जो भी आपने फाइंड किया उससे आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब सब्सटेंस विद सम वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो आप, फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, फ्लावर यूज़ कर सकते हो, सच एज बीट रूट आपको यूज़ कर सकते हो, पर्पल कबेज यूज़ कर सकते हो, टर्मरिक यूज़ कर सकते हो आप, इंडियन ब्लैकबेरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एंड रेड हिबिस्कस जो होता है, जो गुड़हल का फ्लावर जो होता है उसको यूज़ कर सकते हो। दे कैन आल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये वाले होते हैं ना, ये भी एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। अब इनके बारे में हम जान लेंगे एक एक करके कि ये क्या क्या सोल्यूशंस कौन कौन से होते हैं और क्या क्या हमें गिवन करते हैं, कैसे ये इंडिकेटर की तरह यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा आ जाता है बीट रूट। बीट रूट क्या करता है, एसिड में रेड कलर शो करता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मतलब रेड कलर शो करेगा ये बीट रूट जो होता है एसिड में, ये रेड कलर देगा। और जो बीट रूट जो होता है हमारा एसिड में रेड देगा और बेसिक में क्या देगा, पर्पल देगा। बेसिक में पर्पल कलर देगा आपका, पर्पल, ठीक है ना, पर्पल कलर आ जाएगा उसमें बेसिक में। आप ऐसी सभी के मतलब कर सकते हो। जैसे कबेज है आपका, कबेज क्या कलर देगा, एसिड में वो रेड कलर देगा और बेसिक में ग्रीन कलर देगा, ठीक है। और बाद में आपका टर्मरिक है, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा टर्मरिक का। जब आप टर्मरिक यूज़ करोगे नो चेंज इन कलर एसिडिक में, ठीक है। और बेसिक में रेड हो जाएगा, बेसिक में रेड हो जाएगा। ऐसे आपके हिबिस्कस है, अगर हिबिस्कस का लिखोगे तो एसिड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगी जो एसिड डालेंगे। तो अगर बेस आएगा तो ग्रीन और डार्क ब्राउन कलर भी दे सकता है ये, ठीक है। डार्क ब्राउन इंडिकेट कर सकता है हिबिस्कस। ऐसे आप सबके याद कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप याद करके रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब क्वेश्चन आएंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है जो आपको बहुत इंप्रेस कर देगा। ऐसा फैक्ट दिया हुआ है, ये हाइड्रेंजा के बारे में दिया हुआ है, जो कि प्लांट्स हैं, ग्रो इन कूलर क्लाइमेट्स, जो ठंडा क्लाइमेट्स होता है उसमें ग्रो होता है, जैसे कि हिमालय रीजन में होता है एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है। इट गिव्स फ्लावर ऑफ द डिफरेंट कलर्स, जैसे कि इसमें क्या हो गए, पौधा तो एक ही होता है पर ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। जो नेचर ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। नेचर ऑफ सॉइल पर अगर एसिडिक सोल्यूशन सॉइल होगी, जैसे एसिडिक सॉइल, जैसे कि वो प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर्ड फ्लावर। क्या करेगा, ब्लू कलर फ्लावर। वेयर एज द बेसिक सॉइल जब होगी तो वो फ्लावर क्या होगा, वो पिंक कलर के होंगे और रेड कलर के होंगे। ये कैन जनरेट अल्टर द कलर्स ऑफ हंजा फ्लावर जो होता है ना, जैसे कि एडजस्टिंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ये जो होते हैं ना ये क्या बताते हैं हमें, एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं सॉइल की, ठीक है ना। वो जो गार्डनर्स जो होते हैं, गार्डनर्स बता देते हैं ना कि ये जो 1.3 है, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब टर्मरिक एज एन इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स हमने यूज़ की थी एक्टिविटी 2.1 में। कैन यू आल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद द सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। हाँ, हम कुछ बना, वैसे तो सारी नहीं बना सकते हम, पर लेकिन कुछ एक्टिविटी के लिए बना सकते हैं। फाइंड आउट टू परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। वैसे तो हम नहीं बना सकते सारी स्ट्रिप्स तो, पर कुछ के लिए हम देख सकते हैं हम कैसे बना सकते हैं। लेट अस प्रिपेयर 2.5 एक्टिविटी। टेक ए स्पूनफुल टर्मरिक हल्दी, जैसे एक स्पूनफुल हल्दी आपने टर्मरिक ले लेनी है इन पेट्री डिश। जो पेट्री डिश पता कैसी होती है, ऐसी होती है ये। हाँ, पेट्री डिश जो होती है ना, आप कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पेट्री डिश नहीं है तो आप कंटेनर यूज़ कर सकते हो। एंड ऐड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट, मतलब एक लिटिल वाटर आपने यूज़ करना है उसका पेस्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेना है। यू मेक आल्सो ग्राइंड द पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, जो फ्रेश टर्मरिक का जो पीस होता है उसको आप ग्राइंड भी कर सकते हो, ठीक है ना।
केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, आपने पीस ऑफ फिल्टर पेपर को डिप करना है टर्मरिक पेस्ट में अंटिल इट गेट येलो कलर, मतलब जब तक वो येलो कलर में चेंज नहीं हो जाता। टेक इट आउट, मतलब उसको बाहर निकाल लेना है। अलाउ इट टू ड्राई, मतलब उसको सूखने के लिए रख देना है। कट द येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स, मतलब थिन स्ट्रिप्स में आपने येलो पेपर को काट लेना है। विच आर यूज्ड एज ए टर्मरिक पेपर, अब आप उसको टर्मरिक पेपर की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक कॉशंस दी हुई है, परफॉर्म दिस स्टेप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट, मतलब एक अडल्ट की सुपरविजन में आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं, मतलब अडल्ट होना चाहिए आपके पास। यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर यूज़ करना है। पुट द ड्रॉप्स ऑफ द ईच सैम्पल्स, आपने सैम्पल्स जो लिए थे 2.1 एक्टिविटी में, वही सैम्पल्स आपने 1 बाय 1 यूज़ करने हैं, 1 बाय 1 एंड ऑन द सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर। सेपरेट पीस जो ले लेने हैं आपने टर्मरिक पेपर के, उसके ऊपर 1 बाय 1 उनका मतलब जो ड्रॉपर की मदद से आपने ड्रॉप्स डालने हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4 में, यहाँ पे टेबल 2.4 दिया हुआ है, उसमें हमने सारी ऑब्जर्वेशन डाल लेनी है। टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैम्पल्स विद टर्मरिक पेपर, हम टर्मरिक पेपर के मदद से 2.4 टेबल में फिल करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ सैम्पल्स दिए हुए हैं, सारी जो हमने डाले हैं उसमें जो इंडिकेट करने के लिए हमने सैम्पल्स जो डाले थे वो हमने इधर लिख लेने हैं, सारे के सारे यहाँ पे लिख लेने हैं। और बाकी हमने यहाँ पे सारा रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे कि लेमन जूस था, तो लेमन जूस जो है वो क्या है, एसिडिक है। टर्मरिक में अगर आप एसिडिक कोई भी सोल्यूशन अगर डालते हो ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज उसमें नहीं दिखाई देगा आपको कलर में, वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस हो गया, मतलब जो आंवला जूस हो गया, टर्मरिक आपका जूस हो गया, मतलब जो आपका वाटर हो गया, वाटर तो आपका सच टर्मरिक वाटर हो गया ना, जैसे हम इमली का पानी होता है उसको आप यूज़ कर लोगे तो मतलब नो चेंज इन कलर, मतलब विनेगर यूज़ करोगे तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप विनेगर भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप आंवला जूस लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया हुआ है विनेगर यूज़ कर लो, यहाँ पे विनेगर, ठीक है ना। आंवला जूस की जगह पे यहाँ पे आप टर्मरिक भी लिख सकते हो, टर्मरिक वाटर, ठीक है ना। उसको आप अगर यूज़ करोगे तो इसमें नो चेंज आएगा, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप एसिडिक यूज़ कर रहे हो तो नो चेंज। अब सोप सोल्यूशन क्या है, ये बेसिक है। इसमें और कौन कौन से थे, लाइम वाटर था, लाइम वाटर आपका एक तो हमने लाइम वाटर डाला था, एक क्या डाला था हमने, बेकिंग सोल्यूशन, जो बेकिंग पाउडर का सोल्यूशन होता है वो बेकिंग पाउडर सोल्यूशन, ठीक है ना। और कौन सा डाला था, एक वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन जो हमने डाला था, उससे क्या होगा, उससे जो बेसिक्स जो भी डालेंगे ना उसका रेड कलर चेंज हो जाएगा। टर्मरिक पेपर का कलर कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम न्यूट्रल का भी देख लेते हैं, जैसे वाटर था और शुगर सोल्यूशन और साल्ट सोल्यूशन, मतलब ये जो जब आप डालोगे तो इसमें भी नो चेंज, मतलब ये तो कन्फ्यूज़न होगी ना। अगर बेसिक में तो रेड होता है, एसिडिक में भी नो चेंज, तो और न्यूट्रल में भी नो चेंज, ये क्या है, ये न्यूट्रल्स हैं, ये सारे, इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इंडिकेट्स करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी ना। तो सिर्फ बेसिक सोल्यूशंस के बारे में ये बता सकती है टर्मरिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू ऑल द सैम्पल चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर, नो। हम आंसर क्या देंगे, नो। मतलब सबका सैम्पल्स का कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब जो एसिडिक थे उनका कलर चेंज नहीं हुआ, और जो उसके जो न्यूट्रल थे उनका कलर चेंज नहीं हुआ, बाकी जो बेसिक थे उनका कलर चेंज हुआ है। ग्रुप द सैम्पल्स विच डू नॉट चेंज द कलर्स ऑफ द टर्मरिक पेपर, क्या आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हो, जिनका कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब उनके बेसिस पे आप उनको इंडिकेट्स कर सकते हो। जैसे कम कुछ भी है, लाइम वाटर, जैसे कि कौन से थे, उनकी ग्रुपिंग कौन कौन सी थी। एक तो लाइम जूस, एक तो लेमन जूस था, एक टैमरिड था जिनका कलर नहीं चेंज हुआ, एक विनेगर था, ठीक है ना, उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, एक आंवला जूस था, उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। मतलब आप ये सब लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके ग्रुप द सैम्पल्स विच डू नॉट चेंज द कलर्स ऑफ टर्मरिक पेपर, मतलब टर्मरिक पेपर में जिसने कलर नहीं चेंज किया उसके आप ग्रुपिंग लिख लोगे। कंपेयर दैम विद द सैम्पल्स ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, उनको कंपेयर करना है। कैन टर्मरिक पेपर्स
be used as an indicator of acidic substances, discuss your observation with your classmates। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका नो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एसिडिक भी है और न्यूट्रल है, दोनों के टाइम पे कलर तो चेंज हुआ ही नहीं, तो आप बता नहीं ना सकते अच्छी तरह से कि ये एसिडिक है कि न्यूट्रल है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाएगी, ठीक है ना। उसमें सैम्पल्स में कुछ भी मतलब वो कन्फ्यूज़न तो आ ही जाएगी ना, आप बता नहीं सकते प्रॉपर वे में। या मतलब दोनों में येलो कलर रहेगा, येलो इन बोथ किसमें, एसिडिक एंड न्यूट्रल, एसिडिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन में बोथ में येलो कलर होगा, येलो इन कलर इन बोथ एसिडिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशंस में, सब्सटेंसेस में। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे और एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे ना, उनमें ये कलर जो है वो नहीं शो करेगा चेंज, ठीक है ना। तो येलो का येलो ही रहेगा। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, जो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने बेस की, तो उस पर क्या क्या, वी कैन कंक्लूड दैट द टर्मरिक पेपर्स कैन बी यूज्ड इन द टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। मतलब बेसिक सब्सटेंसेस को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर इट कैनॉट बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे एक दिया हुआ है, अभी यहाँ पे ये बोल रहा है, उन्होंने कहा है कुछ, आई गॉट ए करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट। माई वाइट शर्ट पे हमने स्टेन ले लिया। अप्लाई द सोप इट चेंज इट्स कलर। तो इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज। वाओ नाउ आई नो द रीज़न। मतलब अब मैं जानता हूँ इसका रीज़न क्या है कि उसका रेड कलर क्यों हो गया। उसका रीज़न क्या है कि वो बेसिक है। फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है, इम्प्रेसिव सा, मतलब उसके बारे में, मतलब कौन सा फैक्ट है। वाई द टर्मरिक नोन एज गोल्डन पीस। इसको गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है ना। टर्मरिक इज़ ए मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। ये जिंजर फैमिली का मेंबर है, विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। ए कॉमन स्पाइस इन द डेली हाउस होल्ड। इट इज़ बींग रिसर्च एंड द बेनिफिट बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर्स, ठीक है। इट प्रोवाइड टू द फूड इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो इसके कुछ जो इसका टेस्ट है, जैसे कि ये जो है, इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। और टर्मरिक को किसके लिए यूज़ किया जाता है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो और लोग ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ जो होती हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे हमें कह देते हैं ना, हल्दी का दूध पी लो, जैसे चोट लगती है तो हल्दी लगा लो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। तो इससे मतलब होम रेमेडीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है।